मोल इजकल टू गिवन मास बाई मोलर मास इजकल टू गिवन नंबर बाई अवगाद्रो नंबर इजकल टू वॉल्यूम इन लीटर बटे 22.4 लीटर। और ये जो होता है STP पे होता है, ठीक। और ये ओनली जो होता है गैस पे अप्लाई होता है और किसी में भी नहीं। और ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। अगर मास दिया है और नंबर पूछ ले तो मास और उसका मोलर मास निकालो और उससे नंबर से यहाँ निकल जाएगा। और इसमें छोटा m देखो क्या है, गिवन मास, जो कि पहले ही क्वेश्चन में दिया रहता है। और कैपिटल M जो होता है मोलर मास होता है, उसे हम लोग निकाल लेते हैं। और n जो है नंबर ऑफ मोल्स है, इसे निकालना ही है। और कैपिटल N जो है ये गिवन नंबर है और दिया रहता है क्वेश्चन में। और Na जो है ये अवगाद्रो नंबर है और इसका वैल्यू कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। फिर से देखिए, अगर मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1। मतलब कोई सोल्यूशन है उसमें जो भी सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है दोनों का मिला के मोल फ्रैक्शन जो होता है 1 होता है। अब जैसे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट बटे टोटल मोल। टोटल मोल में क्या आता है, उसमें मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट आता है। और अगर अब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी इसे कैपिटल M से दिखाते हैं, ठीक। अब मोलैरिटी इजकल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मतलब क्या होता है, जो कोई भी सोल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का कितना मोल है और उसका वॉल्यूम कितना है और लीटर में होना चाहिए, ठीक। और इसे शॉर्टकट कैसे करते हैं, अगर मोलैरिटी निकालना हो तो पहले सोल्यूशन में जो दिया रहता है सॉल्यूट उसका मोल निकाल लो और उसे लीटर से डिवाइड कर दो, ठीक। और एक होता है उसी में कभी कभी नंबर ऑफ मिली मोल्स निकालने के लिए आ जाता है, ठीक। तो क्या किया जाता है, नंबर ऑफ मिली मोल्स इक्वल टू जो मोलैरिटी है और जो वॉल्यूम दिया है उसे ml में लेके मोलैरिटी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस नंबर ऑफ मिली मोल निकल जाते हैं। मोलैलिटी इसे हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और मोलैलिटी इक्वल टू होता क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। इसमें ही नोटिस करना होता है, इसमें जो सॉल्वेंट होता है ना kg में होता है और मोलैरिटी में क्या होता है वॉल्यूम होता है और लीटर में होता है, ठीक। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg होता है, ठीक। इसे या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलैलिटी इक्वल टू मोल निकाल लो जो सोल्यूशन है जिसका हो उसमें और kg से डिवाइड कर दो। और फिर अगर ग्राम में दिया रहे तो मोलैलिटी इक्वल टू मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, उसे ग्राम में ले लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। लेकिन अब मोलैलिटी होता क्या है, तो इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ सोल्यूशन। मतलब 1 kg सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मोल है।